हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। देखिए, ऐसा है कि सीए में यूएसए अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने का सोच रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऑथर्स हैं, हॉक है, ग्लेम है, सर्जेंट है, बेकर है, वाइली है, इतने सारे ऑथर्स हैं, तो यहाँ पर डिसाइड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑथर बेस्ट है और किसको यहाँ पर रेफर किया जाए। तो मैंने इन सारे ही ऑथर्स को इवैल्यूएट किया है ताकि आपको उन्हें इवैल्यूएट ना करना पड़े और उसी को लेकर के मैं कंक्लूड करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपके लिए कौन सा ऑथर सही है। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। तो वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा हुई है। कन्फ्यूजन नंबर 1, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो एक पर्टिकुलर ऑथर से पढ़ करके अपने एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, वो दूसरे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भैया ये स्टडी मटेरियल ना ये बेस्ट है, आप इसी को पढ़ाई करें। रीज़न नंबर 2, कुछ लर्निंग पार्टनर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ऑथर के स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं और ये सुपीरियर है, सबसे बेस्ट है, इससे पढ़ेंगे तो ही आपका उद्धार हो सकता है, नहीं तो आप तो गए। और तीसरा रीज़न है, कुछ ऐसी वीडियोज़ ही मैंने यूट्यूब पे देखी हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑथर के बनाए गए स्टडी मटेरियल को सुपीरियर और दूसरों को इन्फीरियर बताते हैं, जिससे कन्फ्यूजन और क्रिएट होती है। तो आइए इस कचरे को आज करते हैं साफ और शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के जवाब से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों कुछ इंस्टीट्यूट्स बताते हैं कि जो स्टडी मटेरियल से वो पढ़ा रहे हैं वही सर्वोत्तम है, वही बेस्ट है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो रिसर्च रही है हर ऑथर के स्टडी मटेरियल को देखने की, उस रिसर्च के अंदर निकलने वाली 6 मेन ऑब्जर्वेशंस। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑथर आपके लिए बढ़िया है और कोई भी आप ऑथर चूज़ करते हैं तो आपको असल में क्या करना चाहिए। एंड देन फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हम किस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। चलो जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर क्यों कुछ इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि हम इस ऑथर को फॉलो कर रहे हैं और ये तो बेस्ट है, बाकी सारे ऑथर्स जो हैं वो बकवास हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। देखें, अब क्योंकि खुद ए टीम कॉमर्स अकेडमी, खुद हम सीएमए यूएसए के एक लर्निंग पार्टनर हैं, हमें ये पता है कि कुछ लर्निंग पार्टनर्स जो हैं कुछ ऑथर्स के साथ बाकायदा टाई अप करते हैं। इस टाई अप को करने के बाद इट मेक्स सेंस फॉर देम कि वो सिर्फ अपने ही स्टडी मटेरियल को एक प्लस पॉइंट बता करके स्टूडेंट्स के को कन्वे करें, वो क्यों ही किसी दूसरे स्टडी मटेरियल की तारीफ करेंगे। मैं ये भी बता दूं कि ऐसे टाई अप्स के अंदर ना कुछ कॉस्ट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से कोई लर्निंग पार्टनर जो है बायस्ड हो सकता है। अब देखिए, खुद हम ए टीम कॉमर्स अकेडमी पे हॉक का इस्तेमाल करते हैं, हॉक के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। बट मैं ये नहीं कह रहा कि हॉक बेस्ट स्टडी मटेरियल है। हर स्टडी मटेरियल के अपने ही फ़ायदे नुकसान होते हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मगर इससे पहले ये डिस्कशन करें और आपको मैं बताऊं 6 ऑब्जर्वेशंस जो मैंने अपनी रिसर्च में पाई है। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें सब्सक्राइब। सीएमए यूएसए के एस्पिरेंट हैं तो और रीज़न बनता है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा क्योंकि इस रिसर्च के अंदर काफ़ी मेहनत लगी है। तो कौन सा ऑथर बेटर है आपके लिए? एक शॉर्ट आंसर दूँ, सारे ऑथर्स अच्छे होते हैं, सब ने खूब मेहनत करी है अपने स्टडी मटेरियल को बताने के लिए। बट फिर भी लेट मी एक्सप्लेन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। देखें, ऐसा है कि कोई भी कंटेंट जो सीएमए यूएसए के लिए बनता है उसके लिए गाइडलाइंस जो है आईएमए, जो सीएमए यूएसए का इंस्टीट्यूट है, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वो कोर्स का स्ट्रक्चर भी देते हैं और उस कोर्स के स्ट्रक्चर के अंदर कौन से टॉपिक्स कवर होने उसके बारे में भी जानकारी देते हैं और उनमें क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होने इसकी भी वहाँ पर चर्चा होती है। इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं अलग अलग ऑथर्स और अपने कंटेंट को बनाना शुरू कर देते हैं। नाउ आईएमए ने ये फ्रीडम इन ऑथर्स को दे रखी है कि आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को अपने तरीके से समझा सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है ज़्यादा डिटेल में समझाने का तो आप ज़्यादा डिटेल में समझाएं, अगर आपका मन कर रहा है उसके अंदर इलस्ट्रेशन देना है तो दें, और अगर आपको मन कर रहा है उसे बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज तरीके से एक्सप्लेन करने का तो वो भी हम आप पे छोड़ते हैं। एंड गेस व्हाट, ये जो ऑथर्स हैं जिन टॉपिक्स के ऊपर अपना कॉन्टेंट बना रहे हैं, ये खुद भी और किताबों को रेफर करते हैं जिसके अंदर इन टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल्स दे रखी हैं और उसे अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जब मैं खुद सीएमए यूएसए अपनी क्लास में यानी कि ए टीम कॉमर्स अकेडमी के अंदर पढ़ाता हूँ तो मैं खुद कई सारे एग्जाम्पल्स और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस या आसान एक्सप्लेनेशंस जो दूसरे कोर्सेज के दूसरे ऑथर्स ने दे रखी है वहाँ से पिक करता हूँ। जैसे कि मैं खुद ACCA पढ़ाता हूँ, खुद CA पढ़ा चुका हूँ, राइट, CPA का कंटेंट भी मेरे पास आता है। तो यहाँ से जो टॉपिक्स मैच करते हैं, जो बेटर या आसान इलस्ट्रेशंस यहाँ दे रखी हैं, वो मैं लेकर के आता हूँ और CMA USA के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। अच्छा जी,
तो अब मैं आपको बताता हूँ 6 ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो मैंने अलग अलग ऑथर्स को स्टडी करने के बाद निकाली हैं। ठीक है जी, तैयार? चलें तो शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर 1 से। देखिए, मैंने देखा है हर कोई तो इंग्लिश में ही नोट्स बनाता है, बट जो अलग अलग ऑथर्स हैं, कोई ऑथर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है और कोई ऑथर जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को आसान बनाने के लिए सिंपल तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, यानी कि लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है थोड़ा। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, कुछ ऑथर्स जो हैं टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर यानी कि कोर्स के बाहर की जानकारी भी देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हॉक इन पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, कुछ ऑथर्स जो हैं पर्टिकुलरली ग्लेम और वाइली, जो बहुत ज़्यादा नहीं कम डिटेल देने में कंसाइज तरीके से उस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो बहुत ही आसान लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो कोई भी पढ़ करके समझ जाए, जैसे कि सर्जेंट। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, कोई भी एक ऐसा ऑथर नहीं है जो हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर ले, हर लैंग्वेज को कवर कर ले। कहीं ना कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है किसी ऑथर से छूट जाती है। ऑब्जर्वेशन नंबर 6, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑथर्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती टॉपिक को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की, जैसे कि पार्ट 1 का सेक्शन ई और एफ के काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एज इट इज़ ऑथर को बताने पड़ते हैं और आप किसी भी ऑथर से पढ़ लें, आप सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही उसके अंदर पाने वाले हैं। वैसे ही पार्ट 2 के अंदर सेक्शन डी और एफ हर किताब के अंदर आप देखेंगे तो आपको कोई खास फ़र्क यहाँ पर दिखने नहीं वाला। एक बात तो तय है, CMA USA के सारे ही ऑथर्स अच्छे होते हैं एंड मुझे उन्होंने जो इतने सालों तक मेहनत किया है और अपने किताबों को अपडेट किया है, सबको लेकर के एक बहुत तगड़ी रिस्पेक्ट है जो हर किसी को रखनी चाहिए। तो सर आप ये भी तो बता दो, हम क्या करें? सारी किताब से थोड़ा ना हम पढ़ेंगे, किसी एक से ही पढ़ेंगे। चाहे जी, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सी प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप किसी भी ऑथर से पढ़ें, डजंट मैटर, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो होना चाहिए। अब अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा है, आप किसी भी ऑथर से पढ़ेंगे ना, आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम के अंदर जो है वो अच्छी रहनी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं CMA USA पढ़ाता हूँ तो और किताबों से भी मैं एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये श्योरिटी हो जाए कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से और क्लैरिटी से स्टूडेंट को समझ में आ जाए, ताकि उसके ऊपर पूछा गया कैसा भी सवाल वो आंसर कर पाए। तो अब अगर आपको कोई बताता है ना कि मैं इस पर्टिकुलर ऑथर से पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं सुपीरियर हूँ और तुम इस ऑथर से नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारे पास करने के चांसेस कम हैं, तो ऐसे कमेंट को कर दें अवॉइड और अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर आप पूरा ध्यान दें। मेरे एक्सपीरियंस में आपकी CMA USA की पढ़ाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए और कुछ रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी उसके अंदर कवर होनी चाहिए, जो मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर। चलो जी, फटाफट से आपको बता दूं कि A Team कॉमर्स अकेडमी पे हम CMA USA के स्टडी मटेरियल को किस तरह से अप्रोच करते हैं। भाई यहाँ पर ऐसा है कि हम भी जो स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं वो सब IMA की गाइडलाइन को फॉलो करता है। A Team कॉमर्स अकेडमी का जो टेस्ट पोर्टल है उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि सबसे अपडेटेड क्वेश्चंस आपको मिले, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको मिले, और कई बार लैंग्वेज बदलने से भी जो एक सवाल है ना वो चेंज हो जाता है। रिक्वायरमेंट सेम होती है बट लैंग्वेज अलग होने की वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये भी कोशिश करी कि हमारा जो टेस्ट पोर्टल है उसमें जो भी अलग अलग टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी सवाल को पूछने के लिए, वो हमने उसके अंदर इंक्लूड किया है। तो अगर आप अपनी CMA USA की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं या आसान बनाना चाहते हैं तो A Team कॉमर्स अकेडमी के साथ या मेरे साथ अपनी इस जर्नी को कर सकते हैं शुरू। कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आप अपनी CMA USA की जर्नी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें ज्वाइन करें या ना करें, आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको अब क्या करना है। इस हैंगअप में मत रहो कि कौन सा स्टडी मटेरियल सुपीरियर है और कौन सा इन्फीरियर है। जो भी स्टडी मटेरियल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा है, ध्यान आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे देना है। ऑब्वियसली आपको कोई भी और सवाल पूछना है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड CMA USA का तो कमेंट सेक्शन ओपन है। लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो कि आप कौन से स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं और क्यों, और अगर कोई सवाल है तो वो भी बताएं। मैं यानी किसी एक और सवाल आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।